गाइस, तो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग। इससे पहले की वीडियो मैंने यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ कैन, कोड में, माइट, वुड, शोर सारे मॉडल्स की वीडियो बनाकर डाली थी और टेंसेस की वीडियो बनाकर डाली थी। लेकिन आज हम टेंसेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैसिव वॉइस। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव वॉइस होते हैं, उसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी, लेकिन पहले उससे उसे हिंदी में समझाऊंगी। हमें क्या होता है, इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव समझा दिए जाते हैं, लेकिन जब उनको उनकी हिंदी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, बच्चों को पता ही नहीं होगा इसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे पहले आज आपको बताएंगे कि पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो जो हमें टेंसेस कराए जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जितने भी टाइप के 12 टाइप के आपके जो टेंसेस कराए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस, क्योंकि उसमें काम को करने वाला कर्ता होता है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, वह वहाँ इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, तो जब भी किसी भी कार्य को करने वाला जो करता होता है वो स्टार्टिंग में दिया होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। लेकिन जब सेंटेंस को उल्टा कर दिया जाता है, जैसे हमें वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमें डेली 10 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, हमें फर्स्ट पीरियड में मैथ्स पढ़ाई जाती है, ठीक है, उसे डेली बाजार भेज दिया जाता है, उसे डेली 100 रुपये दिए जाते हैं। तो जब भी कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जैसे मैंने लिख रखा है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो होता है उसकी पहचान होती है पढ़ाया जाता है, पीटा जाता है, बुलाया जाता है, दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, पहनाया जाता है, देखभाल की जाती है। जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस में ताहे ती आता है तो बच्चों को ये आ जाता है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसमें हमें एस एस लगाना है और डू या डज लगाना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी प्रेजेंट डेफिनेट का उल्टा सेंटेंस होगा, वहां पे हमें क्रिया में एस एस नहीं लगाना है। उनमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब नहीं लगाते, इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी उल्टा सेंटेंस होगा प्रेजेंट में, तो आपको लगाना है इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वैसे सीधा सेंटेंस होगा तो नहीं लगाना है, जब भी उल्टा सेंटेंस होगा तो इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे मुझे वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी किसी न किसी के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो आई एम टॉट इंग्लिश देयर। ठीक है, उसे हर साल दिल्ली भेजा जाता है, तो ही इज सेंट टू दिल्ली एवरी ईयर। ठीक है, हमें डेली 10 रुपये दिए जाते हैं या हमें डेली 100 रुपये दिए जाते हैं, तो वी आर गिवन 100 रुपीज़ डेली। इस टाइप से हम लगा देंगे। ठीक है, उसे कक्षा में पीटा जाता है, तो ही इज बीटन इन द क्लास। हमें इज के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, याद रखना। इज के साथ आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में लगती है, इज के साथ थर्ड फॉर्म में तब लगानी होती है जब प्रेजेंट डेफिनेट का उल्टा सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, अब नेगेटिव होगा तो सरकारी स्कूल में आजकल कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमें इस के साथ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, तो आजकल सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, उसे वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, हमें वहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता है, मुझे तो वहाँ बुलाया ही नहीं जाता है। ठीक है, हमें सच नहीं बताया जाता है, हमें समय से खाना नहीं दिया जाता है, अगर ये आ जाता है तो दिया जाता है, बुलाया जाता है, अगर नहीं के साथ आ जाता है तो इस के साथ ही थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो यहाँ पे लगा देंगे कुछ नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं की हो जाएगी नथिंग इज टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल नाउ डेज। आजकल की हो जाएगी नाउ डेज। इस के साथ हमने क्या लगा दिया, नथिंग लगा दिया है, ऐसे नॉट लगाना चाहिए। इंटेरोगेटिव होगा तो आपका इज पहले आ जाएगा, थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगा। क्या उसे प्रतिदिन 10 रुपये दिए जाते हैं, तो इज ही गिवन 10 रुपीज़ डेली। अगर दिया हो क्या तुम्हें वहाँ मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो आर यू टॉट मैथ्स देयर। क्या तुम्हें वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आर यू टॉट इंग्लिश देयर। क्या स्वतंत्र दिवस पे झंडा फहराया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इज द फ्लैग या इज द ट्राइकलर होस्टेड ऑन इंडिपेंडेंस डे। या क्या सरकार, क्या स्कूल में सफाई नहीं की जाती है। ठीक है, तो क्या, तो भी हमें इस के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, क्या उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है या क्लास से निकाल दिया जाता है, तो इज ही टेकन आउट ऑफ द क्लास, इज ही टेकन आउट ऑफ द स्कूल। क्या उसे घर से निकाल दिया जाता है, इज ही टेकन आउट ऑफ द होम। तो हमें क्या करना है, अब तुम्हें वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, अगर ये आ जाता है तो जब क्या बीच में आ जाएगा तो आपको सबसे पहले व्हाट लगा देना, तो व्हाट आर यू टॉट देयर। ठीक है, तुम्हें बाजार क्यों भेज दिया जाता है, तो वाई आर यू सेंट टू मार्केट। ठीक है, तुम्हें हमेशा क्यों डांटा जाता है, तो वाई आर यू ऑलवेज स्कॉल्डेड। ठीक है, तुम्हें वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, तो या फिर तुम्हें कितने पैसे दिए जाते हैं, तो भी हमें इस के साथ थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आ जाता है, जैसे बुलाया गया, पीटा गया, निकाला गया, नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। बुलाया गया, निकाला गया, बाहर निकाल दिया गया, पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, भेजा गया। ठीक है, जैसे गांधी जी को आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया, मुझे शाम को बाजार भेजा गया, सुबह मुझे दिल्ली भेजा गया, मुझे आज इंग्लिश पढ़ाई गई, आज वहाँ पे कुछ नया पढ़ाया गया, तो पढ़ाया गया, बुलाया गया, दैट इज कॉल्ड पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लगा देंगे, नेगेटिव में वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी उल्टा सेंटेंस होगा उसमें आपको
सेंटेंसेस के रूल्स का, टेंसेस के रूल बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, तब आपको पैसिव का ही रूल लगाना है। ये डिफरेंस जब बच्चों को पता नहीं होता है तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन दिया होता है वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वो समझ ही नहीं पाते हैं, इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते, उसकी हिंदी नहीं बना पाते हैं। तो इसका मतलब होता है बुलाया गया, जैसे उसे कल वहाँ बुलाया गया, तो ही वॉज कॉल्ड देयर यस्टरडे। कल कक्षा में अंग्रेजी का पहला पढ़ पढ़ाया गया, तो फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश वॉज टॉट इन द क्लास यस्टरडे। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया, तो एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है। और गांधी जी को इंग्लैंड भेजा गया, तो गांधी जी वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी या फॉर द लॉ स्टडी, लॉ की स्टडी के लिए। क्या तुम्हें यह पार्ट नहीं पढ़ाया गया? तुम क्या करेंगे, वर यू नॉट टॉट दिस लेसन, उसे वहाँ कुछ क्यों नहीं बताया गया, तो वाई वॉज ही नॉट टोल्ड एनीथिंग देयर। तो इस टाइप से अगर दिया हो, जैसे कि शेर को मार दिया गया, द लायन वॉज किल्ड, मुझे कल बाजार भेजा गया, आई वॉज सेंट टू द मार्केट, मुझे स्कूल भेजा गया आज, तो आई वॉज सेंट टू स्कूल टुडे लगा देंगे हम, ठीक है। जैसे हमें वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया गया या उसे वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो क्या लगा देंगे, ही वॉज नॉट टॉट एनीथिंग, देयर लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा तो आपको क्या करना है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है, नेगेटिव में वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, और इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। कभी भी आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स जो होते हैं एक्टिव वॉइस के, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।